फांसी दो, ब्रिजभूषण को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मेरा नाम किरण सांगवान है। हाँ, तो ये प्रदर्शन जो आप मिसाल निकाल रहे थे, इसमें क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये हैं कि जो हमारे देश की बेटियां हैं, हम उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ सहयोग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण जी जैसे आदमी दोबारा दुनिया में जन्म न ले। अगर जन्म ले तो भी उनके माइंड में ऐसी सोच न हो कि वो बेटियों के साथ ऐसा गलत काम कर सके। जैसे कि हमारी मोदी सरकार ने मुहिम तो चला दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु 2015 से बेटियों की संख्या में तो बढ़ोतरी हो रही है, परंतु अगर पिछला आंकड़ा देखें तो उनकी सुरक्षा में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। हमारे देश की बेटियां हमारे देश के नाम को ऊंचा करने के लिए इतना कुछ कर रही हैं। अकेले पैसे से उनके मान सम्मान को नहीं खरीदा जाता। मान सम्मान, उनको मान सम्मान की जरूरत है, न कि पैसे की जरूरत है। जब वो हमारे देश के लिए ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में मेडल जीत कर लाती हैं तो उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। क्या फूल बरसाना ही उनकी सुरक्षा है? नहीं, मेरे विचार से फूल बरसाना उनकी सुरक्षा नहीं है। उनकी सुरक्षा ये है कि ब्रजभूषण जैसे आदमी बंद कमरे में उनके साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, उनके सारा प्रोटेक्शन सरकार के अंदर होना चाहिए। आज हमारी बेटियां जंतर मंतर पर बैठी रो रही हैं, उनके साथ कोई न्याय नहीं हो। पिछले कुछ गत दिनों से हम देख रहे हैं कि वो रो रही हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं, ऊपर से उनके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। कैसा न्याय है? क्या यही बेटियों की रक्षा है? यही बेटी बचाना है? यही बेटी खिलाना है? यही बेटी पढ़ाना है? नहीं, हम सभी मान लिया हम जंतर मंतर पर नहीं पहुंच सकते, परंतु हमारे विचार हैं, हम दिल से उनका हमारे जितना हो सके समर्थन तो कर सकते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा हम उनका समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे देखते हैं कि जितनी ज़्यादा रेटिंग्स वाइफ जितनी बढ़ती हैं उतना ज़्यादा इंसान पॉपुलर होता है। परंतु जब वो मेडल जीत कर लाती हैं उस टाइम मुझे भी सेल्फी लेनी है, मुझे भी अब क्यों नहीं ले रहे उनके साथ सेल्फी? आप भी स्पोर्ट्स करती हैं? हाँ, मैं स्पोर्ट्स करती हूँ, मैं रनिंग करती हूँ, रनिंग में मेरा नेशनल गोल्ड है। परंतु हमारे साथ भी कुछ है, चाहे वो पेरेंट्स लगा लो या कुछ बैकग्राउंड ऐसा लगा लो कि हमें स्पोर्ट नहीं मिला पीछे से। इसलिए मेरे दिल में पूरी तरह आग है कि मैं खिलाड़ियों के समर्थन में खड़ी रहूं, उनके साथ रहूं। कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम दिल्ली नहीं पहुंच सकते, कुछ माहौल भी ऐसा लगा, परंतु हम दिल से हर प्रतिदिन यही दुआ करते हैं कि जो हमारी बेटियां हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, सभी को मान सम्मान मिलना चाहिए। पहले कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, परंतु जैसे जैसे हम धीरे धीरे देख रहे हैं अब वापस ये हो रहा है कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। क्योंकि हम खेल के जरिए जैसे जैसे हम खेलते हैं तो हमारी मानसिक जो सोच है वो धीरे धीरे चेंज हो जाती है, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन में खेलते हैं, चाहे वहाँ लड़कियां हों चाहे वहाँ लड़के हो, परंतु एक गंदी नज़र से क्यों देखा जाता है खिलाड़ियों को? विनेश फोगाट ने आपके हिसाब से एक अच्छी मांग उठाई है? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि विनेश फोगाट ने अच्छी मांग उठाई है, क्योंकि हम भी जब कहीं खेलने जाते थे तो लड़कियों के कपड़ों के ऊपर कमेंट तक कर दिया जाता है कि किट क्यों डालती है, ये टाइट क्यों? भाई हमारा अधिकार नहीं? हम स्वतंत्र भारत में नहीं जीते? हम कपड़े नहीं पहन सकते? हम खेल नहीं कर? हम अगर छोटे कपड़े पहनेंगे, टाइटी किट डालेंगे तो क्या ब्रजभूषण जैसे आदमी हमारे ऊपर हाथ डालेंगे? नहीं। क्या विनेश जो कह रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 12 साल पहले की जो घटनाएं हैं उसने पहले क्यों आवाज नहीं उठाई, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा उस पर यह कहना है, उस टाइम पर कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि उन्हें आज से 12 साल पहले विनेश की एज क्या थी और आज विनेश की एज क्या है। आज से 12 साल पहले तो इतनी सोशल मीडिया भी नहीं थी, कोई किसी को नहीं जानता था। आज हम यहाँ खड़े हैं तो आज हमें सब देख रहे हैं, 12 साल पहले कहाँ था ऐसा? तो क्या इसमें आप सरकार को भी दोषी मानते हैं? हाँ बिल्कुल ही, सब कुछ सरकार का क्या है, अपनी रोटियां सेकने वाले हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपनी रोटियां सेकी, वोट मिले, सरकार बनाई, जय जयकार। हाँ, ये अभी देख लो 2024 में इलेक्शन होंगे तो ये भर्तियां आप क्यों निकल रही हैं? 4 साल पहले कोई वैकेंसी नहीं निकली, अब बोल रहे हैं कि 50,000 भर्तियां होंगी। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मेरी यही मांग है कि चाहे वो बेटा हो चाहे वो, न्याय तो बेटे के साथ भी हो सकता है, अन्याय जरूरी नहीं कि बेटी के साथ ही अन्याय हो, हम लड़कों को भी साथ लेकर चलते हैं। हम नहीं चाहते कि बस औरतें ही लड़कियां ही आगे रहे। मेरी सरकार से यही मांग है कि विनेश फोगाट ने जो अपने हक में अपने प्रोटेक्शन में जो भी मांगे रखी हैं उनको पूरा किया जाए, क्योंकि कोई भी लड़की अगर अपने इज्जत को बाहर बाजार में निकालती है तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर हुई होगी, तभी तो आज से
को और कोई नहीं, विनेश फोगाट क्यों, गीता बबीता फोगाट ने आवाज क्यों नहीं उठाई? उसी घर की बेटी है, आवाज तो वो भी उठा सका। अगर ब्रिजभूषण को बदनाम करना था तो आवाज तो रितु फोगाट, गीता बबीता, उन्होंने क्यों नहीं उठाई? विनेश के साथ, क्योंकि जिसके साथ घटना होती है वही उसको झेल सकता है, सहन कर सकता है कि उसके साथ क्या हुआ है। हम तो सिर्फ उसके समर्थन में रह सकते हैं, बट जो उसके साथ हुआ वो हम फील कभी नहीं कर सकते। तो हम सभी की यही मांग है कि अगर विनेश फोगाट जंतर मंतर पे रो रही है तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर है, और ब्रिजभूषण जैसे आदमी को सजा नहीं, सीधी फांसी सुनानी चाहिए। क्योंकि हम पिछले सरकार से विनेश फोगाट इत्यादि जो महिला पहलवान है दिल्ली धरने पे बैठी हैं, तो उनके समर्थन में आप समाज से क्या अपील करना चाहोगे? हम समाज से यही बोलना चाहेंगे कि लड़कियों को नीचे ना दबाएं, उनका सपोर्ट करें, उन्हें भी साथ की ज़रूरत है, आप उनका साथ बने। हर भाई, हर माँ बाप, हर चाचा चाची, ये सब लड़कियों के अगर साथ होंगे तो वो आगे बढ़ेंगी। लड़की बिना साथ के इतनी हिम्मत कर रही है कि वो खेलों में, पढ़ाई में, हर एक क्षेत्र में, कहीं अंतरिक्ष में जा रही है, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर आप भाई बहन चाचा सब मिल के साथ दोगे लड़कियों का, तो वो और भी बुलंदियों को छुएंगी। आप उनका साथ दें, ये मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट जो है। बारडा में आपने मसाल यात्रा निकाली, इसमें आपको समर्थन मिला कुछ? हाँ जी, मिला है। हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, आप देख सकते हो, हमारे नौजवान भाई हमारे साथ हैं। हमारी लड़कियां बहुत कम आ पाई हैं क्योंकि पता नहीं है, और लड़कियों को तो शाम को पता नहीं काम क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो तो आ भी नहीं पाई हैं। तो हमें समर्थन मिला है, बहुत अच्छा समर्थन मिला है। और मैं स्पेशल हमारे प्रधानमंत्री को ये बोलना चाहती हूँ कि आप, हमारे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है जो आपके कंधों पर है। पब्लिक ने, लड़कियों ने, लड़कों ने, सारी पब्लिक ने आप पे विश्वास करके आपको ये जिम्मेदारी दी है, तो आप इस जिम्मेदारी को निभाओ। आज हमें मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ रहे हैं, हम नहीं लगाना चाहते। अगर आप, हमने आप पे विश्वास किया है तो आप भी उस विश्वास को बनाए रखो, और ब्रिजभूषण को कड़ी से कड़ी सज़ा दो, ऐसी सज़ा दो कि वो मौत के लिए तरसे। ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ। और हमारी जो बहनें हैं जो जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहनों, हम आपके साथ हैं। हमने आज एक कैंडल मार्च निकाला है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आपके लिए खून से भी मार्च निकाल सकते हैं। आपने इतनी हिम्मत की है, ये बहुत ही बड़ी बात है, हम आपके साथ हैं। आपने हमसे सवाल किया था कि 12 साल पहले ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। मैं एक लड़की हूँ, कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हम गांव में आके अगर घर में एक बात बताते हैं ना कि ऐसा हुआ है, तो वो है ना हमारी जुबान को दबा देते हैं वहीं पे। तो वो तो एक इतने इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उसकी अभी 7 दिन तक धरने पर बैठने पर उनकी FIR की गई है। तो वो अकेली लड़की बोलती तो उसको पता नहीं कहाँ मरवा दिया जाता। तो इस कारण से वो नहीं बोल पाई। और अभी मैं सरकार से मांग करती हूँ, या तो इन बेटियों की आवाज़ सुन लो, नहीं विनेश, साक्षी मलिक जैसी पता नहीं कितनी बेटियाँ खड़ी हो जाएंगी और सरकार को झुकना पड़ेगा और एक नई क्रांति आएगी। धन्यवाद। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस जुलूस यात्रा के माध्यम से हम आपको मैसेज ये देना चाहते हैं कि बहुत से लोग भावनात्मक तल पे मदद करना चाह रहे हैं बेटियों का, बहनों का। अंदर जब टीवी देखते हैं तो उनका अंदर से खून खोलता है कि हमारी बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, और इस सीधा प्रदर्शित हो चुका है। ब्रिजभूषण खुद स्वीकार कर रहा है कि मैंने किसी लड़की को हग किया और उसने ऐसा महसूस किया। पोस्को एक्ट लगा हुआ है, नाबालिग लड़की जिस 16 साल से नीचे की पोस्को एक्ट लगने के बाद आम नागरिक को तुरंत उठा के और 3 महीने तक तो उसकी इंक्वायरी के लिए जेल में डाल दिया जाता है। ब्रिजभूषण जैसा गुंडा आदमी खुलेआम फिर रहा है और अभी उनको पास्ट के पहलवान बोल रहा है, जबकि अब की 2022 में विनेश फोगाट अभी मेडल लेके आई है। उसके बाद भी ये सबसे बड़ी जो ताकत तो ब्रिजभूषण की बनी हुई है वो बीजेपी सरकार बनी हुई है। इतनी अगर कोई दूसरी पार्टी में ऐसा कुछ हो जाता तो ये पूरा बवाल खड़ा कर देते और झूठे सच्चे मुकदमे लगा के उसको अंदर डाल देते। लेकिन ये अपराधी होने के बावजूद भी ये बाहर फिर रहा है। और ये जो कैंडल मार्च निकालना, जो बजरंग और विनेश और साक्षी ने इसका आह्वान किया था कि हमारे लिए कैंडल मार्च निकाला जाए, उनकी याद में हमने कैंडल मार्च निकाला। बहुत सपोर्ट हमें मिला। कुछ भावनाएं दबी रह जाती हैं समाज में, बहुत से लोग बाहर निकल के नहीं आना चाहते। तो मैं सबसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर आपकी भावनाएं हैं सच में, अगर आप बेटियों से जुड़े और सच में आपको ये फील हो रहा है, तो आपको उनके सपोर्ट में आना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए, चाहे कैंडल मार्च के ज़रिए, चाहे किसी और मार्च के ज़रिए। आपको अपने विचार
बिल्कुल रखने चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जहाँ भी बैठो ब्रजभूषण के पक्ष में कोई भी आदमी बोलता मिले तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल कर लेना कि ब्रजभूषण के खिलाफ अगर बेटियाँ वहाँ बैठ गई हैं, 3-3 लड़कियां अपना कैरियर लगा के बैठ गई हैं, तो वो मजाक तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर रहा होगा। क्या कारण है वो सरकार उससे पीछे क्यों उठ रही है? कारण ये है कि बीजेपी को हमेशा गुंडों से प्रेम रहा है। अगर कांग्रेस में कोई आदमी है वो अपराधी है तो जैसे ही बीजेपी में चला जाएगा उसको वो दूध का दोया कर देंगे और वो बिल्कुल अपराधी नहीं रहेगा। इस पे 38, सोचने की बात है, 38 मुकदमे दर्ज हैं, FIR हो चुकी हैं। अब 38 FIR होने के बाद भी वो सांसद बना हुआ है, उसको बहुत बड़ा रोल दिया गया है, उसको उसके पूरे परिवार को वो नहीं, कहना है कि बाहुबली की भूमिका, पूरी बाहुबली की भूमिका है और पूरी की पूरी बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है। एक आदमी बीजेपी का, एक आदमी भी ये कहने नहीं आया कि चलो, हम नहीं कहते कि गलत है सही है, जांच तो करवा दो, कम से कम इतनी ही मांग है। जिस दिन जांच हो जाएगी बीजेपी को पता है कि सीधा सीधा फंसना है ये। अब FIR करवाने के लिए ही 7 दिन का आंदोलन करना पड़ा, जब जाके FIR हुई। अब 16 दिन हो गए हैं। अब हम आपको इस मंच के माध्यम से बता देना चाहते हैं बीजेपी सरकार को कि पहले भी हम दिल्ली गए थे, पहले भी हम दिल्ली बैठे थे जाके, आज तक जब दिल्ली गए हैं तो वापस हार के नहीं आए, जीत के ही आए हैं। ये तो तय है, बेटियां और बहनें हमारी जीत चुकी हैं, 100% जीत हमारी तय हो चुकी है। और चाहे कितना भी जोर बीजेपी सरकार उसको बचाने के लिए लगा ले, वो बचने वाला नहीं है। वो बिल्कुल भ्रष्ट और बेकार आदमी है। छोटी छोटी घटनाएं नहीं, बहुत बड़ी घटनाएं की हैं। और ये नॉर्मल बात नहीं है कि हमारी बेटियां वहां जाकर बैठ गई, पूरा सब कुछ दाव पे लगा के उसके खिलाफ बैठी हैं। तो उनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय कहीं ना कहीं हुआ है और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ का निपटारा किया जाए। और प्रार्थना है कि सभी बेटियों के सपोर्ट में आएँ। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी 15 दिन से बहन बेटियाँ जो जंतर मंत्र पर बैठी हैं, उनके आंसू बह रहे हैं, जो देश की शान और हरियाणा की तो खासकर शान है। आज वो इस ऐसे गुंडे से अब वो होकर अपराधी होकर बैठी हुई हैं। हमारा जीना तो क्या है, हमें मर जाना चाहिए, लेकिन आज हम उनके समर्थन में जगह जगह पर जुलूस निकले जा रहे हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रहे हैं। और मोदी और शाह ऐसे गुंडे को गोदी में बैठाए बैठे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय गुंडा है, हिंदुस्तान का नहीं अंतर्राष्ट्रीय गुंडा है। उसकी विदेशों में भी निंदा हो रही है, लेकिन मोदी कुछ भी आंख नहीं खोल रहा। लेकिन हम वादा करते हैं कि हमारी बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम आराम से नहीं बैठेंगे, न्याय दिलाकर ही हम सांस लेंगे।